दोस्तों, अन्वी ने काल रक्षक को हराने की कोशिश की, लेकिन हर जीत एक नए रहस्य को जन्म देती गई। खजाना अब अग्नि कुंड में नष्ट हो चुका था, मंदिर ढह गया था और अन्वी को लगा था कि उसने इस श्राप से खुद को मुक्त कर लिया है। लेकिन अब जब वह अपने घर लौट चुकी थी, उसकी जिंदगी सामान्य नहीं थी। हर रात उसे अजीब सपने आते, मंदिर के अंदर जलती आग, काल रक्षक की हंसी और एक आवाज जो बार बार दोहराती, यह श्राप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, यह दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। एक सुबह उसके दरवाजे पर एक पुराना डाकिया आया। उसके हाथ में एक जली हुई चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, सच्चाई अभी भी दफन है, खजाना सिर्फ परछाई था, असली शक्ति वहां है जहां यह श्राप जन्मा था। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो अंधकार पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा। अन्वी समझ चुकी थी कि काल रक्षक का अंत नहीं हुआ, बल्कि वह अपने असली रूप में वापस आने की तैयारी कर रहा था। क्या अन्वी उस अंधकार की जड़ तक पहुंच पाएगी, या यह रहस्य अब ऐसा जाल बुन देगा जिससे कोई नहीं बच पाएगा? साया के रहस्यमय अंधकार में अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। आगे जानने के लिए चलिए सुनते हैं साया पार्ट 6, अंधकार की जड़ तक। अन्वी अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसे चैन नहीं था। खजाने को नष्ट करने के बाद भी हर रात उसे डरावने सपने आते थे। सपनों में एक पुराना पेड़, चारों ओर घना अंधेरा और काल रक्षक की गूंजती हुई आवाज उसे डराती रहती। एक सुबह दरवाजे पर एक अजीब दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। नीचे एक जली हुई चिट्ठी पड़ी थी। उसमें लिखा था, खजाने का अंत नहीं हुआ अन्वी, वह सिर्फ परछाई थी। अगर जड़ तक नहीं पहुंचोगी तो यह श्राप हर किसी को निगल जाएगा। अन्वी चिट्ठी लेकर आयान के पास गई। उसने चिट्ठी और अपने सपनों के बारे में बताया। आयान ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें एक जगह का जिक्र था, काल वृक्ष। आयान ने कहा, यह काल वृक्ष वही जगह है जहां यह श्राप जन्मा था। खजाना उस श्राप को सुरक्षित रखने का बहाना था। असली खेल इस वृक्ष से शुरू होता है। हमें वहां जाना होगा। अन्वी और अयान ने काल वृक्ष तक पहुंचने की तैयारी शुरू की। वह जगह जंगल के बीचों बीच थी, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। रास्ते में उन्हें अजीब आवाजें और परछाइयां पीछा करती रही। जब वे वहां पहुंचे तो सामने एक विशाल सूखा पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर खून जैसे निशान थे और जमीन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। अचानक पेड़ के नीचे से एक परछाई उभरी। यह काल रक्षक का असली रूप था, एक ऐसा राक्षस जो अब और ताकतवर हो चुका था। काल रक्षक ने अन्वी को बताया, तुमने सोचा था कि खजाने को नष्ट करके मुझे खत्म कर दोगी। वह मेरा एक माध्यम था। असली शक्ति इस वृक्ष में है। मैं हर उस आत्मा को अपनी शक्ति बना लेता हूँ जो डर में जीती है। तुमने मेरा श्राप तोड़ा, लेकिन अब मैं और भी अजय हो गया हूँ। अयान ने किताब में पढ़ा था कि काल वृक्ष को नष्ट करने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा, लेकिन उस मंत्र को पढ़ने के लिए आत्मा की शुद्धि जरूरी थी। अन्वी ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, काल रक्षक ने उसे रोकने की कोशिश की। आयान ने अन्वी को बचाने के लिए काल रक्षक का ध्यान भटकाया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आखिरकार अन्वी ने पूरा मंत्र पढ़ा और काल वृक्ष आग की लपटों में घिर गया। काल रक्षक दर्दनाक चीखों के साथ गायब हो गया। काल वृक्ष नष्ट हो चुका था और जंगल में रोशनी फैल गई। आयान और अन्वी ने सोचा कि यह अंत है, लेकिन लौटते समय उन्हें एक पत्थर पर वही खून से लिखे शब्द दिखे,
श्राप का अंत नहीं हुआ, यह सिर्फ सो रहा है। जब दुनिया में डर फिर से फैलेगा मैं लौटूंगा। दोस्तों, क्या यह सच में अंत था या साया की कहानी अभी भी जारी है? चलिए मिलते हैं साया पार्ट 7 श्राप का अंत में। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।